In the last class, what we have discussed is, 1 second. That was, yeah. We have discussed about the de Broglie matter wave, right? Now, before moving ahead, tell me some properties of matter wave. Matter wave होता क्या है? Give me a feel of matter wave. होता क्या है? Sir, you mean like a recap जो पढ़ा था उसका? हाँ, मैंने क्या बोला कि मैटर वेव होता क्या है? व्हाट एग्जैक्टली मैटर वेव इज? मतलब अगर मैटर मूव कर रहा है तो हम उसका अगर माइक्रोस्कोपिक पाथ देखेंगे तो एक्चुअली वेव के मोशन में जा रहा होगा। ठीक है, मतलब मैटर जो है वो वेव की तरह मूव कर रहा है, तो उस वेव मोशन को मैटर वेव बोलेंगे। एग्रीड? यस सर। यस सर। नाइस, सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद मैटर वेव निकालने के लिए जो लैम्डा होता है, लैम्डा वाला फॉर्मूला क्या होता है? Lambda is equal to h by momentum. हाँ, h by momentum। एंड मोमेंटम क्या होता है? मास Into Into velocity. सपोज करो मैंने ना मास जो है ना, एक पर्टिकुलर मास को बहुत ज्यादा वेलोसिटी दे दी, मतलब उसका जो स्पीड है ना अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट के नियर है, इक्वल नहीं है। सर, Okay. अब जैसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे तो वो मास बढ़ता जाएगा ना? हाँ, तो वैसे उस मास को क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर मास को क्या कहा जाता है? सर, कौन से मास को जो बढ़ रहा है, एपरेंट मास को? मूविंग मास। क्या बोलते हैं उसको? रिमेम्बर, मूविंग मास जो मास और रेस्ट मास होता है वो दोनों अलग अलग होता है, राइट? राइट। श्रेया, एक चीज है, हमने ना ये टॉपिक पहले किया है क्लास के अंदर, है ना? तो इट्स जस्ट अ डिस्कशन विच इज लाइक कॉमन टू एवरीवन। तो मूविंग मास और रेस्ट मास में एक आइंस्टाइन अंकल ने ना रिलेशनशिप दिया था। वो रिलेशनशिप क्या था? Moving mass is equal to mass rest mass by 1 under root 1 minus v square by c square. या करेक्ट। और अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जितना हो जाता तो मास कितना हो जाएगा? मास लेस हो जाता ना, डिफाइंड डिफाइंड हो जाता। सुन तो लो, फोटॉन के लिए नॉट डिफाइंड होता है, बट किसी मास के लिए नॉट डिफाइंड कैसे होगा? किसी मास डिवाइड अचीव ही नहीं कर सकता ना सर, कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट अचीव ही नहीं कर सकता ना। अरे अगर कर दिया हाइपोथेटिकली तो सर मैंने करवा दिया, लोग करवा दिया, अब क्या? सर इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनिटी आएगा मास, राइट? इट बिकम इनफाइनाइट। मतलब अगर वेलोसिटी सब मास की बढ़ रही है ना तो उसका मास भी बढ़ता है, राइट? राइट? यस सर। यस सर। Right. Now, I'll do one thing. I'll give you one question based on that. ठीक है? Then we'll move ahead to Heisenberg uncertainty principle. ठीक है? Okay. Now listen. I have a question. 1 second. Whom I'll choose here? Okay, fine. Divyansh. Yes sir. Suddenly became a Superman, and it's moving with the velocity of 1/3 of speed of light.
The rest mass of दिव्यांश is, कितना है दिव्यांश मास? सर 60 किलो के आसपास। ओके, ज्यादा नहीं बोल दिया। 60 kgs, right? Calculate the wavelength executed by him. सर आ तो गया सर, पर कैलकुलेशन लंबा है सर। आज ठीक है, मेरे को वैसे ही बता दो फ्रैक्शन के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है तो। और कैलकुलेट के तो बैठे ही हो गए। Anadi is saying this much. Aditi, okay. Okay. We'll check it out. ए एपरेट मास देखा तुम लोगों ने? Okay, guys, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, आरना check it out again. देखो, ठीक है श्रेयांश, सुनो अभी। सबसे पहले एक बार बताओ, लैम्डा जो होता है मैटर वेव के अंदर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? H by P. H by P. Now, what is P? M into V. Mass into velocity. Yeah, this mass is moving mass or rest mass? बस बेटा ये मास जो मूविंग मास है कि रेस्ट मास है? तुम उड़ते हुए श्रेयांश को, दिव्यांश को ऑब्जर्व कर रहे हो कि बैठे हुए दिव्यांश को ऑब्जर्व कर रहे हो? मूविंग मास होना चाहिए सर। हाँ, तो मूविंग मास होना चाहिए, राइट? मूविंग मास. Now just tell me, what is the mass of Divyansh which you'll observe? Rest mass by 1 minus v square by c square under root, correct? तो रेस्ट मास 60 दे रखा है, 1 माइनस दिव्यांश का जो वेलोसिटी है दैट इज 1/3 ऑफ c, तो इट विल बिकम 1/3 ऑफ c होल स्क्वायर बाय c स्क्वायर. एग्रीड? तो मूविंग मास आ जाएगा 60 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1/9, that is equal to 60 by root 8 by 3 into 3. So 60 into 3 by 2 root 2. That comes out to be 90 by root 2 kgs. सबको ये आया? yes सर वेलोसिटी तो 1/8 है ना, 1/3 लाइट की स्पीड। 1/3 अच्छा 1/3, ओके सर। Okay, guys, इतना आ गया?
Very Yes, good. sir. Now just tell me what is the momentum which you'll get. 90 by root 2 into velocity कितना आ जाएगा? 1/3 into 3 into 10 raised to power 8. So I got it as 90 by root 2 into 10 raised to power 8 meter per kg meter per second. Agreed? Guys, समझ में आया? Yes, sir. तो लैम्डा कितना आया? 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second divided by 90 into 10 raised to power 8 into root 2. तो 943. तो 6.63 root 2 by 9 into 10 raised to power minus 43 मीटर. ये एक्सप्रेशन किस किस को आया? Divyansh, you got your answer? Hey, looking tired. Divyansh, हाँ सर, looking tired. सर तो सभी हो जाते हैं रात तक। ना ना, ज्यादा उड़ लिया? सभी नहीं होते बेटा। च्यवनप्राश का च्यवनप्राश। सर सुबह रोज मम्मी खिलवाती है। At what time you wake up? सर अराउंड 7:30। Oh, and what time you sleep? 12। In between? सर क्या? In between any nap and all? कभी कभी। What about you guys? कितने बजे उठते हो? 7 o'clock, sir. Okay. सर जब भी टीचर अटेंडेंस लेती है सुबह स्कूल में। Okay. Okay, fine. I understood. I understood the hardship you are going through. Okay, fine, good. You know, from 21st September, they are saying that they'll open the school and colleges, right? नहीं करना चाहिए. नहीं sir, कर but बहुत I- टाइम वेस्ट होगा। बट सर वो स्टिल कंसेंशुअल है ना कि मतलब अगर हमें जाना है तो ही हम जाएं. Arya, I don't know what is the information you got from school side. I just want to know that. We didn't get any information yet, but so वो मीम पेजेस वगैरह होते हैं जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालते हैं सब, वो उन्होंने डाला था कि गवर्नमेंट ने स्टिल ऑप्शन दिया है कि अगर जाना है तो जाओ, वरना ऑनलाइन लेक्चर्स जो चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे. Okay. Okay. So, वो and लेक्चर्स सर वो लेक्चर्स नहीं होंगे, मतलब बस टीचर लोगों से लाइक काउंसलिंग सेशन या फिर वैसे Doubts डिस्कशन clear. के लिए होगा। हाँ, डाउट्स के लिए वैसे होंगे मोस्टली। doubt. सर वैसे स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर हमारा झील का तो ऐसे ही होगा ना? हाँ आदित्य, ऐसा ही होगा फिलहाल तक तो, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन तो आया ही प्लीज ये रखो ना सर, ट्रैवल का टाइम इतना बच जाता है तो फिर मतलब नहीं। हाँ energy- ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक शायद ऐसे ही होगा, until unless they are not opening the coaching also. सर स्कूल खुल गए तो 6 बजे उठना पड़ेगा सर। दिव्यांश, सर सच में स्कूल का तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है. नहीं सर, फिर पे खुलना चाहिए। Anyways, now the thing is, see, जो भी चल रहा है ना, अपना बेस्ट दो जिसमें भी है, ठीक है। अभी नवंबर तक तो नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो उसके बाद भी देखते हैं। मेरे ख्याल से पूरा साल ऐसे जाने वाला है, गेस। कितना खुश है ये। Okay, fine, guys, you understood that, right? Yeah, Chinmay. Hey, my voice is breaking. No sir. No, sir. Right, sir. Okay. Okay. चलो आगे चलें. Shall we move ahead? Yes, sir. हाँ sir. Okay.
So we are not able to play. Arey, you are playing with lot of people. You don't know that. और कितना खेलोगे तुम? वन सेकेंड, वैसे खेलेगा कौन इस वक्त? अभी कौन खेल रहा होगा? सारे लोग तो घर पे बैठे हुए हैं, कौन खेलेगा अगर जाओ? नहीं सर, बहुत लोग नहीं हैं। सर, बहुत लोग फुटबॉल खेलते हैं। पर मेजर सब नॉर्मलाइज हो गए एकदम। हाँ सर, मैं खेलता हूँ फुटबॉल। कौन खेलता है इस वक्त? सर एकेडमीज खुले हैं। लोग खेल रहे हैं। हाँ सर। सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे खेलते वक्त? सर ऑनलाइन गेम्स की बात ना हो। Hey, that is stupid. That games are stupid. That actually a time waste. नहीं सर, एक्चुअली Is actually a time waste. Take any game. It's stupid. It does not do any value addition. Physical activity does value addition. तुम एक दूसरे के साथ लड़ते हो, भागते हो, मतलब बहस करते हो, लॉजिकल डिस्कशन होता है, इमोशन एक्सचेंज होता है, तो दैट गिव्स यू अ वैल्यू एडिशन ओवरऑल। अब गेम खेलने वक्त तुम क्या ही करोगे मतलब? और आजकल तो मतलब गेम्स आई डोंट नो, ये पबजी बैन हो गया ना? वापस भी आ रहा है, अनबैन होने वाले। आई एम सो हैप्पी। सर हाँ, यू आर हैप्पी कि वो वापस आ रहा है? कौन वापस आ रहा है? पबजी। ना कहाँ आ रहा है? अच्छा सर, ऐसे न्यूज़ आ गए कि वो वापस आएगा, मतलब मे बी में। मतलब इतना अट्रैक्ट हो रहा है इंडियन मार्केट से वो? वाह, मतलब तुम लोगों ने काफी रेवेन्यू दिया उन लोगों को। सर मोस्ट रेवेन्यू वो इंडियन मार्केट से कमाता है। 50% प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया। हाँ। ओह, तो लोग ने चाइनीज पार्टनरशिप तोड़ दी इसलिए। ब्लू होल गेमिंग कोरियन कंपनी। हाँ, तो इंडियन पार्टनरशिप ऑन रखे ना फिर, अगर चाहिए इंडियन कंट्रीब्यूशन तो। सर जियो इज देयर। हाँ, मुझे नहीं पता कौन है ये, क्या है ये। ओके, लिसन गाइस, आई यूज्ड टू प्ले दिस काउंटर स्ट्राइक स्टफ, बट बहुत पहले। अच्छा, हाँ, it won't come. Okay. Now the thing which we have to discuss is your beloved Heisenberg's uncertainty principle. तुम्हें पता है क्या, हाइजेनबर्ग एक ऐसा आदमी था जिसकी वजह से बोहर वाज टू एन एक्सटेंट ऑफ कमिट सुसाइड। मजाक कर रहा हूं। आई एम सेइंग Heisenberg did a nice damage to Bohr. For long amount of time, we all believed that the structure of atom given by Bohr uncle is correct. Heisenberg was the main person who actually thrashed the model of Bohr. Literally कहता चीथड़े उड़ा के किसी भी चीज के उसको एकदम डिसमेंटल करना, वैसा किया उसने। उसने बोला कि बोहर तो क्या, किसी के भी बस की बात नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकाल के दिखा दे। उनकी कैलकुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहेगा, और एरर को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। गेटिंग इट? So what is Heisenberg uncertainty principle which he actually told? He simply said that it is impossible to calculate, the exact
momentum and exact position of a subatomic particle like electron. There will always be some error / uncertainty which will be associated with the calculation of same. मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम. तो उसने डायरेक्टली बोल दिया था इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल. देन हाउ कम बोहर एक्चुअली गेव द एग्जैक्ट पोजीशन, रेडियस, वेलोसिटी फॉर अ सबएटॉमिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन. यार उसने हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बता दिया था, राइट? उसने ये बता दिया था कि न्यूक्लियस से कितनी दूर शेल रहेगा, करेक्ट? हाइजेनबर्ग ने कहा go to hell. You can't do that, right? You can't do that, right? And actually बोहर मॉडल पता अभी फेमस क्यों है? गैस करो. सर क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अभी भी वैलिड है. कैसे वैलिड है? वेलोसिटी, रेडियस तो गया ना. उसने सबसे पहली बार सही रेडियस कैलकुलेट किया था. बस कैसे वही करेगा कैलकुलेट रेडियस जब पॉसिबल ही नहीं इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? तो रेडियस तो हमें उस शेल का मिलना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. अप्रोक्सीमेटली ना, पॉसिबल ही नहीं. सर एनर्जी का फॉर्मूला उसने डिराइव किया इसलिए. सर बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. तो कोई भी कर सकता था. सर उसने एनर्जी शेल्स का वो इंट्रोड्यूस किया था ना कि इलेक्ट्रॉन सर्टेन एनर्जी लेवल्स पे घूमेगा. हाँ करेक्ट. अब मेरी बात सुनो. बोहर की ना एक ही चीज सही थी, पता है क्या? उसने जो एनर्जी वैल्यूज दी थी ना मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, जिसकी वजह से एक स्पेक्ट्रम का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसका एक्सप्लेनेशन मिला. मैंने कहा था ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो वो वैल्यूज हैं इट इज मैचिंग विद बोहर्स मॉडल, करेक्ट? तो Bohr model was accepted only because it gave a valid proof for hydrogen spectrum. अगर उस बोहर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बताता ना और उसकी वैल्यू कोइंसाइड नहीं करती तो बोहर मॉडल पहली स्टेज में एक्सेप्ट नहीं होता. गेटिंग अ पॉइंट? लोगों ने बोहर को माना ही इसलिए क्योंकि उनके पास एक ही चीज विजिबल थी, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अगर वो एक्सप्लेन कर दिया बोहर ने, मतलब उसने एनर्जी वैल्यूज जो थी वो सारी क्या दी थी? सही दी थी. तो आज भी जो तुम्हारा क्वांटम मॉडल है ना, श्रोडिंगर अंकल ने जो निकाला था, निकालेंगे मतलब आने वाले टाइम में, उसने भी जो एनर्जी वैल्यूज ली ना आर ना दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, जो कि उसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज डालता है. अगर ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को ना गिनूं ना मैं, तो फिर बोहर मॉडल एनर्जी वाइज हमेशा सही है. काश वो ऐसा कर पाता, राइट? या नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. कोई कह रहा है पैसे देके सही कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा और टाइम फेमस हो जाता और क्या. हाइजेनबर्ग को ब्राइब करने की बात चल रही है इधर. सर हमें भी एक मॉडल कम पढ़ना पड़ता ना. हाँ बात तो ठीक है. I remember, you know what? In my college,
फाइनल ईयर्स प्रोजेक्ट, राइट? रुको, मैं इसको रिकॉर्ड तो नहीं करूंगा. या डन. Fine. This Gustaso model is epic, right? Never try that to on anyone unless you have that kind of caliber to make him convinced of that confusion. Backfire होगा तो problem होता है. Okay, समझ में आया इतना? Now understand इसका logical explanation क्या है? What is the logical explanation behind it, right? Now understand one thing. Let's say ये एक शेल है, बोर मॉडल वाला शेल है ये, ठीक है? यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. So it is move. I have an electron which is moving in a particular shell. So listen. मुझे ना इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कैलकुलेट करना है कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है. तो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. तो मैं क्या करूंगा? I'll bombard it with a particular wave. इस रेडिएशन से इसको बम्बार्ड करूंगा ताकि ये यहाँ पे इंटरैक्ट करने के बाद it will come back. If it is coming back to you, so you will come to know after analyzing that where the particular electron is located. Agree? The same principle comes in sonar. जब तुम शिप के अंदर heavy obstacles कैलकुलेट करते हो, तुम अल्ट्रासोनिक रेडिएशन पास करते हो वाटर के थ्रू, और कोई भी ऑब्स्टेकल के साथ कोलाइड करके वापस आता है, एंड यू कम टू नो दैट वेयर द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट ऑब्स्टेकल इज. ठीक है, ताकि शिप को वो बड़ा ऑब्स्टेकल हार्म न करे और तुम टाइटैनिक सीन से बच जाओ. राइट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. सेम थिंग आई विल डू ओवर हियर, बट द थिंग इज, एक प्रॉब्लम है. अगर किसी भी पार्टिकल के साथ कोई भी रेडिएशन इंटरैक्ट करती है ना, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि उस पार्टिकल का जो डायमीटर है ना, इट शुड बी कंपैरेबल टू द वेवलेंथ. क्या होना चाहिए? हाँ, या वंश. नाउ लिसन, ऐसा होना चाहिए, जो वेवलेंथ के साथ तुम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो उस वेव का जो वेवलेंथ है ना, इट शुड बी लेसर देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर वेव जो है, जो तुम यूज कर रहे हो, अगर उसका जो वेवलेंथ है वो लेसर देन डायमीटर है, तो उससे इजीली इंटरैक्ट करेगी और वापस आ जाएगी. और गलती से अगर पार्टिकल बहुत छोटा है और तुमने वेवलेंथ बहुत बड़ा ले लिया, इस पार्टिकल के डायमीटर से बड़ा ले लिया, तो होगा क्या? This is the wavelength. If it is going to the particular electron, what will happen? Without even interacting with it, it will pass through it. तो क्या ये wavelength इसके साथ interact कर सकती है क्या? जब इसका wavelength बहुत बड़ा है, it is much bigger than the size of the electron. सर नहीं इंटरैक्ट कर पाएगी. नहीं कर पाएगी. तो इंटरैक्ट करने के लिए ना एक ही रूल होना चाहिए, जो वेवलेंथ यूज कर रहे हो ना, it should be lesser than or equal to diameter of the particle. Getting my point? Guys, understood? Yes sir. Now understand one thing. उसमें क्या, अच्छा एक और चीज, अगर कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर गलती से एक बड़ा वेवलेंथ का वेव इसके ऊपर इस तरीके से कोलाइड करता है, तो क्या होगा? हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना? अरे आया ना? यस सर. अगर वेवलेंथ है और तुमने फिर भी इंटरैक्ट करवा दिया, दैट इज लाइक प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि वो ऐसे इंटरैक्ट करे, बट हाँ चलो मान लेते हैं इंटरैक्ट किया. चक्कर क्या है उस केस के अंदर ना, जब वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो उस वेवलेंथ की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है स्कैटर करने की. गेटिंग अ पॉइंट? वो इतनी जल्दी स्कैटर कर जाएगा कि वो तुम्हारे पास वापस ही नहीं आ पाएगा. जब वो वापस ही नहीं आ पाएगा, क्या तुमको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी? नो सर. गेटिंग अ पॉइंट?
Yes, sir. Very good. Now understand. Sir, shall we move to another page? सर Yes, एक sir. बार वापस बोल सकते हो? दिव्यांश क्या कह रहे हो बेटा? सर मुझे लास्ट का नहीं समझा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन से वेवलेंथ बड़ी है, इलेक्ट्रॉन के साइज की से जो वेवलेंथ है ना, वेव का बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो पास कर जाएगा बिना इंटरेक्शन के। बट इशू क्या है, मैंने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि वो इंटरैक्ट नहीं करेगा, बट मैंने मान लिया एक वेव इंटरैक्ट कर जाता है। ठीक है, अब वेवलेंथ, जो भी वेव होता है ना जिसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसकी टेंडेंसी होती है स्कैटर करने की। स्कैटर मतलब वो बिखर जाता है, डेविएट। तो अगर वो डेविएट हो गया अपने पाथवे से, क्या तुम्हारे पास वो वेवलेंथ वापस आएगा? तो तुमको क्या उसकी पोजीशन मिलेगी? नो सर। हाँ, तो ना तो क्या नाम है, स्मॉल हाई वेवलेंथ वाला जो वेव वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा। करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग। चलिए मूव अहेड। हटाओ इसको। यस सर। यस। लिख लिया? चलो, now understand the problem which is actually occurred. तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना है, राइट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ शेल, आई विल टेक अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. Now I'll bombard this electron with a radiation or with a wave of smaller wavelength, right? Right? Yes, sir. Yeah, Aditi. Aditi. Okay. So I'll bombard it with a wavelength of a wavelength of smaller wavelength so that it can interact with it. Getting it? Now understand. Turn out exactly correct. Now understand that in order to interact with the electron, the wavelength of the projected wave should be lesser or equal to the diameter of electron. Understand that radius of electron is 10 to the power minus 18 meter. So radius of electron बहुत कम होता है. It is thousands times smaller than proton. Yeah. Yes, Khushi. It will undergo more deviation. Now understand that. So a wave of very less wavelength is used, but if the wavelength is very less, then the energy, क्या होगा energy of wave, which is equal to hc by lambda, will be agreed? Agreed?
The wavelength of the energy of Yes, sir. the particular wave is very high. अब एक बात बताओ, मुझे इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चाहिए. जैसे एक हाई एनर्जी वेव इस इलेक्ट्रॉन पे बम्बार्ड करती तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा दूसरे शेल में, या ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर ही निकल जाए, राइट? Yes, sir. तो क्या इसका एग्जैक्ट मोमेंटम मिल सकता है क्या मुझे? No, sir. और पोजीशन के अंदर भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा, बिकॉज इट डिस्प्लेसेस द इलेक्ट्रॉन, राइट? Yes, sir. Getting a point? ठीक है. If the wave of lesser wavelength, if a wave of higher wavelength is used, then it will undergo scattering and will never come back. Hence, it is impossible what? To calculate the exact position and momentum of electron. Getting a point? Getting a point? Yes, sir. Okay, now copy this, then we'll move ahead. Sir. Yeah, Nadi. Sir, the wave with which we are bombarding it, it can be any wave of less wavelength, right? Yeah. Okay, sir. Okay. सर तो लेस होगा या हाई होगा, किसी भी केस में हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे. तो इट इज, तो उसी ने बोला बोहर से कि भाई जब पॉसिबल ही नहीं है तो होता कौन है? कर ही नहीं सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट दैट? एक बात बता दिव्यांश, तुझे पता है क्या? As soon as class gets over, no, your energy level become 2x or 3x time. वो क्यों? Then you will become more creative to do new stuff in order to pass your time and making you relax. ऐसा क्यों? गलत बोल रहा हूँ? क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? The moment class gets over, right? The kind of energy you will get, you will observe that, right? ऐसा क्यों? Okay. I told you to enjoy the stuff, right? Rather than making it a work. Yeah. Oh, आगे चले? Okay. Yes, sir. कर ले नौटंकी कर ले, कोई दिक्कत नहीं. It's fine. It's all mind games. Kiran, do you know what? When you have a school exam next day, and it is like a do and die situation, no? Then you will never get tired. Then you will be on fire and wanted to finish that stuff so that at least
you will be saved from multiple circumstances, right? Yes, sir. Yeah. So you'll not get tired. Sorry. If it's a friendly match, then yeah, then it's possible. Okay. यार मतलब बच्चा बाटी हो तुम एकदम मासूम मासूम से. Okay. You have like Heisenberg uncertainty principle now. Heisenberg, no? Yeah, not funny. Okay. Heisenberg. Now he gave three statements according to this quantum mechanics. सर मुझे एक डाउट है सर. हाँ बेटा पूछ. सर ये हाइजेनबर्ग का जो भी आपने बोला कि अगर हम लोग हाई वेवलेंथ डालेंगे तो फिर स्कैटर होगा और लो वेवलेंथ डालेंगे तो ये स्टेप बदल के चले जाएगा. वो फोटोन के लिए भी एप्लीकेबल है ना, क्योंकि फोटोन भी ड्यूअल नेचर शो करते और इलेक्ट्रॉन के सिमिलर साइज में ही है ना, तो फोटोन के लिए भी सेम नहीं बेटा, फोटोन का साइज डिफाइन नहीं है प्लीज. You don't call it as a particle which has have a particular size. You cannot define the size of photon. Come on, it's the quantum mechanics. Yes. Yeah, you cannot define size of photon. They exist, but yeah, getting it? Yes, sir. Yeah. I agree what you are thinking. It might be correct if you are like bombarding a particular tennis ball to another basketball stuff, and you can say that the exact approachability and the kind of things you will get will be like exactly different. You will not get the exact radius. I agree to it, exact position, because obviously there will be some radius of particular tennis ball which will be hindering, so you don't know that also. Correct? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो उसको छोड़ प्रणव, is not that. Fine. We'll do one thing. There are three statements given by Heisenberg. What are the statements given by Heisenberg? First is error in momentum into error in position is greater than equal to h by 4 pi. For numerical basis, just consider that thing as equal to. So we'll take minimum error. But error, multiplication of these two error is always greater than h by 4 pi, where h is Planck's constant. Now this is Planck's constant. सर वो d क्या है? बता रहा हूँ. dp is equal to error in momentum. One second. So dp जो है, that is error slash uncertainty in momentum. ये डिफरेंशियल पता है ना तुमको? डिफरेंशिएशन किया है ना? यस सर किया. एज अ डिफरेंशियल सिंबल, चेंज इन मोमेंटम, एरर इन मोमेंटम, या डेल्टा पी ले लो. There is also error in momentum. Error in momentum, there is a large amount of error. But for subatomic particles, we stick to this dp. सर. Yes. सर आपने वो प्लैंक्स कांस्टेंट के नीचे क्या लिखा है? u into 4 pi. Okay sir. 4 pi. And once again, dx is error in position. Getting it? Dx or delta x is error in position. Now understand one thing. एक बात बताओ, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P is equal to mass into velocity. Mass into velocity, right? Now understand one thing. Shall I say that dp by dv, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके इक्वल आएगा ये? अरे बाबा, y is equal to 5x. तो dy by dx क्या आएगा? 5 है ना? ये तो कांस्टेंट है ना? सिमिलरली मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो dp by dv किसके इक्वल होगा? m.
तो dp किसके इक्वल आ जाएगा? mdv. Everyone, you understood that point? So from 1 and 2, dp हो जाएगा m into dv into dx is equal to, oh sorry, is greater than equal to h by 4 pi. Done? समझ में आया यूज कैसे करना है इसको? Yes, sir. हाँ, और ये क्या है? एरर इन वेलोसिटी एंड एरर इन पोजीशन. तो एरर को अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं. अंडरस्टूड? Yes, sir. ये तुमने सर्कुलर मोशन का कुछ किया अभी तक? Sir. कुछ भी सर्कुलर मोशन स्टडी किया? थोड़ा सा पढ़ा है. थोड़ा सा. 9th में पढ़ा. क्या 9th नहीं बाबा, 11th की बात कर रहा हूँ. कुछ पढ़ा? No sir. नहीं. तो स्कूल में थोड़ा पढ़ाया था बट ना क्लियर नहीं था वो. हाँ. अच्छा हो गया. Yes, sir. आगे चले. Yes, sir. ओके. हाइजेनबर्ग का सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. 1 सेकेंड. हाइजेनबर्ग का सेकेंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है योर सेकेंड statement for circular motion, right, is valid only for circular motion. Guys, okay, listen. Suppose a particle is executing a circular motion. A particle is executing a circular motion. Okay. So it is executing a circular motion. So I am just drawing a circular motion here. This is a center, and obviously, let's say at this point, yeah, this is the radius. Now I have a particle here. This particle is moving from this side in this direction, and after some time it is reaches here. सर आप इसके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो इसको बोलते हैं थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगुलर डिस्टेंस. क्या बोला जाता है इसको? एंगुलर डिस्टेंस. गेटिंग अ पॉइंट? और एक बात बताओ, एक होता है तुम्हारा, हाँ क्या बोले थे, एंगुलर मोमेंटम. Yes, एंगुलर मोमेंटम सर MVR. MVR. तो एंगुलर मोमेंटम इज इन दिस डायरेक्शन, और एंगुलर मोमेंटम L से रिप्रेजेंट होता है, where L is equal to R क्रॉस P. ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो तो पता है ना R क्रॉस P क्या होता है. Yes, sir. अब रेडियस वेक्टर कहाँ जा रहा है? इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में. वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर है. एग्री? Yes, sir. वेरी गुड. तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी इसी साइड हुआ. तो R Yes, sir. क्रॉस P करूंगा तो इट विल बी लाइक RP sin थीटा, राइट? R क्या है? रेडियस. सर बट जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो फिर जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ आएगी. हाँ सर, ऊपर बाहर की तरफ आएगा मतलब. हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है ना, इट विल कम आउट टू बी ऑन द टॉप लाइक दिस. यस सर. ठीक है, ऊपर की वो तरफ. L क्या है सर?
एल एंगुलर मोमेंटम है बेटा। अच्छा एंगुलर मोमेंटम और तो फिर वो जो मोमेंटम है सर वो किस डायरेक्शन में, वो कुछ दिखाए हुए ऐसे ही अरे लिखना पड़ेगा सर? मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है ना, वो ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा। दिस इज लाइक अप, नो डॉट को अप बोलते हैं ना, अच्छा क्रॉस को डाउन बोलते हैं। समझ में आया वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहा, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, तो आर क्रॉस पी ऐसा। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि वो बाहर की तरफ आएगा, राइट, इट इज ऑन द टॉप। एनीवेज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। थीटा कितना है? 90. हाँ, तो साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इट बिकम mvr इन अ सर्कुलर मोशन, दैट इज इक्वल टू एल। हाइजेनबर्ग ने एक और चीज बोली थी फॉर सर्कुलर मोशन, दैट इज डी थीटा इनटू डी एल is greater than equal to h by 4 pi. Getting a point? Guys, हाँ या ना? Yes, sir. और चीज सुन लो, ये x है, ये थीटा है और ये l है। थीटा ना is generally is equal to x Sir, by X by L. Getting it? For a very small angle theta, it will be x by l. Agreed? Yes, sir. Very good. अगर थीटा x by l है और l मतलब तुम्हारा इस केस के अंदर क्या हो गया, ये x हो गया, l क्या हो गया? Sir, R. R। रेडियस। हाँ, तो एक बात बताओ, थीटा इज इक्वल टू x बाय r लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो डी थीटा क्या हो जाएगा? Sir, dx by R. अंडरस्टूड? l क्या है? m इंटू वी इंटू आर। m और r दोनों कांस्टेंट है, मास और रेडियस। Yes, sir. तो dl कितना हो जाएगा? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4। कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. नहीं ना? तो एक बात बताओ, डी थीटा किसके इक्वल है? Sir, dx by R. डीएल किसके इक्वल है? Sir, mr dv एम आर into dv. इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई, करेक्ट? Yes, sir. आर से आर गया, एम डीवी क्या होता है? सर अपना मोमेंटम में dp हो गया। तो शैल आई से दैट इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं है? नो सर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। वेरी गुड। तो यू शुड नो दैट आल्सो कि एंगुलर डिस्टेंस एंड एंगुलर मोमेंटम में जो एरर होता है, तो व्हाट इज डी थीटा? एरर इन एंगुलर डिस्टेंस, जिसको एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हो, राइट? और डीएल क्या हो जाएगा? एरर इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। गाइस, किसी को इसके अंदर डाउट है तो मुझे बताओ। सर आपको फाइनल एक्सप्रेशन को एक बार हाईलाइट कर दो ना सर। फाइनल एक्सप्रेशन को हाईलाइट कर दो। ओके चलो डन। Yes, sir. आगे चलें गाइस? अच्छा 2 मिनट ओके।
is Heisenberg uncertainty principle. अभी हम सिर्फ फॉर्म्स ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख रहे हैं. पहले ये लिखा था, उसके बाद अब ये लिखा है. तो ये दोनों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स हैं. Done, guys? Yes, sir. Okay. Third expression given by Heisenberg uncle, right? Third and the final expression. He also said that dE into dt is greater than equal to h by 4 pi, where dE is error in energy and dt is error in time. Hey, my dear champs here, tell me, एक बात बताओ, एनर्जी क्या होता है? वन सेकेंड, पहले बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स, Sir, mass into acceleration. very good. So let's say that it is dp by dt according to second law of motion. The rate of change of momentum is force, right? Yes, sir. ये किया तो हमने अभी तक second law of motion, second law of Newton's second law किया? No, sir, अब तक नहीं किया. F is equal to dp को हम लिख सकते हैं m dv by dt, right? dv by dt क्या होता है? Yes, sir, सही है ये. ए होता है ना, तो लिख सकते हैं F is equal to ma, right? तो फोर्स जो है ना, that is F dp by dt, that is according to second law of Newton's second law of motion, right? Any universal law है. Okay, understood. Now understand that further physics we'll do here. Tell me, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में and it is moved by a distance of dx, so what is the work done? Sir, F into dx. Theta. F dot dx, agree? Correct. Yes. अच्छा, Yes, वर्क sir. डन क्या हो गया? चेंज इन एनर्जी ओनली, बिकॉज जो वर्क का यूनिट रहता है वो एनर्जी का यूनिट रहता है. Yes, sir. Very good. So let's say that dE is equal to F dot dx, agree? Yes, sir. Yes, sir. क्या F को क्या पुट कर सकते हो? dp by dE will become equal to F is dp by dt. by dt into dx, agree? Yes, sir. Just put this here. If I'm adding it, putting that thing here, what I'll get? dp by dt into dx into dt is greater than equal to h by 4 pi, right? dt से dt गया, बचा क्या? dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. मतलब क्या इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या? नहीं प्रणव, इज नॉट काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन, वो बाद में आएगा. हाँ कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन वैसे भी.
The overall work done will get converted to kinetic energy. F dot dx m dp by dt कर सकते हो. Okay guys, did you get that? तो क्या इसमें या इस इक्वेशन में कुछ फर्क है क्या? ओए नो सर. मेरे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, कुछ फर्क है क्या इसमें और इसमें? नो सर. नहीं सर. समझ आया? हटाओ इसको. Yes, sir. तो सर हम हर इक्वेशन से dp into dp dx is greater than and equal to h by 4 pi वो प्रूव कर रहे हैं ना सर? ये बात बता. तो अगर एग्जाम के अंदर ये इक्वेशन दे रखी है, ऐसे पिछले वाली इक्वेशन दे रखी है या उससे पिछले वाली इक्वेशन दे रखी है, तो वो सारी चीजें सेम ही है ना? यस सर. हाँ, तो यूज करना आना चाहिए. एक के अंदर एनर्जी और टाइम दे देंगे तो तुमको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है. एक में एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर मोमेंटम दे देंगे तो तुमको पता होना चाहिए कैसे करना है. एक के अंदर नॉर्मल मोमेंटम और नॉर्मल डिस्टेंस दे देंगे तुमको पता होना चाहिए कैसे करना है, राइट? तो ये तीनों इक्वेशन हाइजेनबर्ग ने दी थी और तीनों इक्वेशन सेम ही है. Have I made my point clear? Yes, इसमें अलग-अलग फॉर्म्स में क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं. तो हाँ. देखो जनरली जेई ने अभी तक डी डी तक पूछा है, डी थीटा डीएल नहीं पूछा है, बट मैं चांसेस नहीं लूंगा, पूछ भी सकते हैं, राइट? तो वाई टू टेक चांसेस, राइट? तो आ जाएगा तुमको. यू शुड नो एवरीथिंग. दैट्स इट गाइस. आगे चलें. Yes. Yes, sir. Yeah. So I'll just move ahead now. ठीक है. Okay. Okay. Now listen. Question on Heisenberg uncertainty principle, right? Let's say a bullet of mass 50 grams is moving with a velocity of 100 meter 100 plus minus 0.01 meter per second. Calculate dp and dx. That is uncertainty in momentum and uncertainty in velocity. Now understand one thing. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? दिस इज वेलोसिटी, राइट? अरे आया ना? Yes, sir. So velocity overall is given as 100 plus minus 0.01. What does it mean? That this is the velocity, the absolute velocity, and this is the error in velocity. Getting a point? So wherever you have to use velocity, use 100, and wherever you have to use uncertainty or error, use 0.01. So this is nothing but an error, and this is velocity. Have I made it clear? This is error and this is velocity, right? Yes. Now understand one thing.
What is momentum? What is the formula of momentum? Sir, MV. mv, right? एक बार बताओ मास कितना है? 50 grams, sir. मास कितना? 50 ग्राम. तो मास केजी में लूंगा या ग्राम्स में लूंगा? kg into 10 raised to power minus 3 kgs, right? Velocity क्या यूज करूंगा? 100. Understood? So how much momentum I'll get? 5. Done? Tell me how to calculate dp. Sir, dp is equal to mdv. mdv. So what is m? Sir, 50 into 10 to the power minus 3. Very good. Very good. Correct. Into dp. What is dp? What is dv? Sir, 0.01. 0.01. So how much I'll get? 5 into 10 raised to power minus 4 kg meter per second. Now I got dp. Error in momentum. I want to calculate dx. So how to calculate dx? तो अच्छा Sir, h by 4 pi सबको ये into समझ में आया? dp. dv की जगह मैंने ये यूज किया और वेलोसिटी की जगह मैंने ये यूज किया. You got that? Yes. Great. Now what is dx? सर डाउट है सर इसमें. हाँ सर ये कौन सा आपने स्टेटमेंट लगाया था dp is equal to mdv? बेटा एक बार बता, मोमेंटम जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, राइट? हाँ सर. एक बार बता, मास तो कांस्टेंट है, राइट? तो dp by dv क्या आया? ओके सर. समझा? हाँ सर. तो उससे याद आता है. अच्छा मुझे बताओ, dp into dx is greater than equal to h by 4 pi. Yes, sir. और न्यूमेरिकल इसको क्या लूंगा? Sir, equal to. Equal to. वेरी गुड. तो मुझे एक बार बताओ, dx किसके इक्वल आ गया? फोर पाई 4 into 6 3.142 into dp कितना आया? डिग्री अप्रोक्सीमेटली 2 से जाएगा, अप्रोक्सीमेटली. हाँ 5 into 4 20. तो अप्रोक्सीमेटली 10 से गया, 10 is to power minus 3 आया, minus 3 कैंसिल किया, 10 to minus 31 आया. तो dx कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली? Sir, 10 is to the power minus 31 meter. Meter, obviously. Guys, understood? Yeah or no? Yes, sir. दिव्यांश, I'll do that in the next class. Reduce mass क्या होता है, कैसे होता है, कैसे करना है, ठीक है? सर Yes. सर पर मोमेंटम क्यों निकाला फिर? क्या? सर मोमेंटम क्यों निकाला है? इसकी कोई जरूरत तो नहीं थी. अरे ऐसे वेलोसिटी का यूज कैसे करना है वो दिखाने के लिए. इम्पोर्टेंट है ना? यस सर. या इस बार तुम्हारा एग्जाम में क्या क्या रहा संडे वाले टेस्ट में? संडे को कोई टेस्ट है तुम्हारा इस बार? No, sir. पता नहीं सर. नहीं है. ओके. तुम्हारा जो पेपर हुआ उसका टेस्ट एनालिसिस हुआ अभी तक डाउट क्लास के अंदर? सर केमिस्ट्री का नहीं है शायद. केमिस्ट्री का नहीं है? चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ करने के लिए, ठीक है? टेस्ट एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है. चलो गाइस, टेक केयर, है ना? Okay, thank you, sir. Okay, and Thank you, sir. Hi, sir. Thank you, sir. yeah, bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Yeah. बाय सर. थैंक यू सर. Bye. सर अभी दिव्यांश को फुल एनर्जी के साथ भागते हुए देखो सर. क्या प्रणव? सर दिव्यांश को भी फुल एनर्जी के साथ भागते हुए देखो सर.
Ah, Divyansh, can you show your face? I want to see that look. Okay. Take care. Bye. Bye.